पदों पर यहां पर दिख रहा है कि इसका पेपर है वो दिसंबर के अंदर होगा। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 3430 पद, और इस बार जब थे 803 पद थे, तो 800 और 3400 देखा जाए तो 4200 पद होते हैं। और वर्तमान समय में ऐसा ही हो रहा है कि जो पहले भर्तियां 4-4 5-5 पदों पर हो रही थी पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, वो अभी थोड़ा लिमिटेड पदों पर भर्तियां होती है, फिर एक और नई भर्ती आती है और वापस से एग्जाम कंडक्ट होता है। ऐसा कैसा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सब के साथ में हो रहा है। सिलेबस बताओ, अभी सब कुछ बताएंगे, थोड़ा रुकिए। तो ये भर्ती मान के चलिए लगभग आपके 4200 ग्राम विकास अधिकारी जो है, हम कह सकते हैं कि 2 साल के अंदर ये विद्यार्थी जो अपनी भर्ती आई है इसके ऊपर। तो क्या है इसकी प्रक्रिया वगैरह, पहले वो समझा देता हूं। इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर यहां हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लास्ट ईयर का जो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस हमेशा समान रहता है। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन कई बार ट्वीट करके कहते हैं कि भाई सिलेबस समान रहता है, इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो। तो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए आपका पहले होगा आपका ये जो है सीईटी का पेपर मई जून के अंदर होगा, और फिर दिसंबर के अंदर आपका ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा होगी। तो अभी आपके पास 12 महीने हैं जम के तैयारी करनी। देखो ये जो हिंदी है या अंग्रेजी है या आपको गणित है, गणित थोड़ी सी सीईटी से हटके है, इस पे थोड़ा फोकस करना ही पड़ेगा। और ये 30 नंबर की है ना, ये 30 नंबर की है। और सामान्य ज्ञान, ये सामान्य ज्ञान इंपॉर्टेंट है आपका। और भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, भूगोल इसमें भारत का भूगोल भी है, राजस्थान वाला भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, राजस्थान की इकोनॉमी अलग से दी हुई है, वो मैं आपको पूरा डिटेल सिलेबस बताऊंगा। और ये टेलीग्राम पे भेज रहा हूं ये सिलेबस। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और कंप्यूटर, ये 160 क्वेश्चंस आते हैं 200 नंबर के, 3 घंटे का टाइम दिया जाता है ये वीडियो के पेपर के अंदर। अब एक एक करके डिटेल सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसके लिए पहले आपको सीईटी ग्रेजुएशन देना ही पड़ेगा, उसके बिना आप इसका पेपर नहीं दे सकते। तो आपके 160 प्रश्न और 200 नंबर का पेपर, पहले सीईटी ग्रेजुएशन देना ही पड़ेगा, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो ध्यान पूरा सीईटी पर होना चाहिए, उससे लगभग 80% तैयारी हो जाएगी। आप देखोगे कि इस सिलेबस के अंदर, मैं ये टेलीग्राम पर भेज रहा हूं अभी, है ना, ये सिलेबस आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जहां पर आपके भाषा की बात करें 50 नंबर की है, हिंदी और इंग्लिश मिला करके कि 30 नंबर की हिंदी और 20 नंबर की आपके अंग्रेजी, तो 50 नंबर ये हो गए। गणित है वो आपके 30 नंबर की है, जिसका सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, दशमलव, भिन्न, अनुपात, समानुपात वगैरह। ये थोड़ी ज्यादा लंबी गणित हो जाती है, तो अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बढ़िया, आप लोगों के कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर बहुत खुश हैं, भगवान ने सुन ली हमारी, वेरी गुड। अब सामान्य ज्ञान के अंदर क्या आता है, जो कि 20 नंबर का आता है। सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर्स आता है 10 नंबर का, राजस्थान, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। और सामान्य विज्ञान आती है 10 नंबर की, जनरल साइंस आती है, जो आपको सीईटी में पढ़नी है। ये भी सीईटी से हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी सीईटी से हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश भी सीईटी से हो जाएगा। अलग से सिर्फ गणित और थोड़ा बहुत आपका जो है, यहां पर आगे बात करते हैं, सिर्फ गणित को अलग से थोड़ा देखें। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें भारत का भूगोल है, सिर्फ वन्य जीव, वनस्पति वगैरह, और संसार के महत्वपूर्ण स्थान, नदी, पहाड़, झीलें। अगर आपने महाद्वीप पढ़ रखे हैं, कॉन्टिनेंट सातों ही आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। यही पूछेंगे आपके कि भाई आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुछ विशेषताएं, वनस्पति, जीव जो है, यहां पर नदियां, स्थान, पहाड़ वगैरह। तो ये इंडिया की तो वनस्पति और जीव है, और वर्ल्ड का महाद्वीप पढ़ लो, बहुत है। राजस्थान का भूगोल यहां से लिखा हुआ, तो 30 नंबर का ये है। कृषि है जो आपके आर्थिक विकास वगैरह जो है, ये आर्थिक समीक्षा जो आएगी अभी फरवरी में, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो 30 नंबर की ये हो जाती है। ठीक है, ये नया सिलेबस मैं टेलीग्राम में भेज रहा हूं, फटाफट टेलीग्राम में जाओ। ये वही है जो अभी तक जो ग्राम विकास अधिकारी जो भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है, उसके वही सिलेबस समान है। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति 30 नंबर की यहां पर फिर से आपसे पूछी जाएगी। और उसके बाद जो कंप्यूटर है वो 10 नंबर का। ये डिटेल सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूं। और इससे पहले सीईटी की परीक्षा के लिए तैयार रहना, ठीक है। वीडियो का कोर्स लॉन्च करो ना, वीडियो का अलग से कोर्स लॉन्च कर देंगे, अगर आपकी इच्छा है तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी है, तो वो वीडियो प्लस पटवार प्लस
आपका सीटी ग्रेजुएशन, ये कॉम्बो बैच है जिसमें कोर्स के सारे वीडियो अवेलेबल हैं, सारे नोट्स अवेलेबल हैं, सारे नोट्स अवेलेबल हैं और सारे की सारी क्लासें अवेलेबल हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थी को तो इसमें से सारे नोट्स पढ़ लेने चाहिए। और किसी को चाहिए कि हमें लाइव बैच चाहिए, रोज रोज क्लास आए, तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से तो इस बैच में जाकर के वीडियो पूरा पढ़ लेना, सीईटी पूरा पढ़ लेना। इसी बैच के अंदर आपको सीईटी मिल रहा है, इसी बैच में वीडियो मिल रहा है, वो सब कुछ। तो ये एकदम ऑफिशियल खबर है, बढ़िया, आप तैयारी में लग जाइए। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। संगणक की वैकेंसी भी आएगी, चिंता मत करिए, उसके टाइम लगेगा। सीईटी की कितने, सीईटी का एक प्री होगा, उसके बाद जो मुख्य परीक्षा है वो एसएससी की तर्ज पे भी हो सकती है, या उसका पैटर्न क्या है वो अधीनस्थ बोर्ड अभी डिसाइड किया नहीं है, करेगा तो हम आपको जल्दी बता देंगे। अब आप लोग तो तैयारी में लग जाओ, 3400 पद बहुत ज्यादा होते हैं। मैं आपको हकीकत बताऊं तो पढ़ने वाले ढंग से 1000-1500 बच्चे भी नहीं है, और जो इस बार रह गए हो 1000-2000 बच्चे हैं जो रह गए हैं 1-1, 2-2 नंबर से, वो इस बार सिलेक्शन ले लेंगे, वो आप ही हो। तो तैयारी शुरू कर दो। सीईटी कब तक हो सकता है सर? सीईटी का पेपर आपके साल के मिड में, जून के आसपास। ठीक है, सफाई कर्मचारी वाली वो 4th ग्रेड से अलग है ना, उसको वो नगर पालिका वाली है जो हर बार आती है जाती है ना, संविदा के बेस पे भी होती है कई बार, और ये 10वीं पास की वैकेंसी है, इसके बारे में अलग से बताएंगे। हार्ड आएगा क्या सीईटी का पेपर? बिल्कुल हार्ड आएगा। सीईटी का पेपर अधीनस्थ बोर्ड है, वो पैटर्न चेंज कर चुका है, तो नया कथन कारण वाले क्वेश्चंस ज्यादा शामिल कर रहा है। और भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि इस बार आप लोग बनने वाले हो ग्राम विकास अधिकारी। और मिलते हैं आप लोगों के सिलेक्शन के बाद फिर सेमिनार के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।